बाबा नीम करोली ने अपने पुत्र को पुत्रवान होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं महाराज जी के परिवार के साथ। जैसा कि मैं खड़ा हूं, ये लिखा है कि नीम करोली बाबा के जीवन का संक्षिप्त चित्रण, और महाराज जी बिल्कुल विराजमान है। इस उम्र से ये पहला चित्र है महाराज जी का जो किशोर अवस्था का है। इससे पहले का कोई चित्र अभी तक हमें उपलब्ध नहीं है, अगर कहीं हो तो भेजिएगा। महाराज जी का जन्म 1900 में हुआ है। 1911 में विवाह होता है। 13 में आप संत बन जाते हैं। ये मानव जीवन का चित्रण मैं आपको कर रहा हूँ। 1913 से 17-18 तक वो बवनिया में गुजरात में तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद पूरा जीवन चित्रण चलते चलते मानव जीवन का समापन 11 सितंबर 1973 को वो कर देते हैं। इसी बीच मानव जीवन में उनके 2 पुत्र होते हैं, एक पुत्री। सुपुत्री पूज्य गिरजा दीदी अभी भी आगरा में निवास करती हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह शर्मा जी महाराज जी के पास चले गए हैं। उनके सुपुत्र डॉक्टर धनंजय शर्मा यानी महाराज जी के नाती संत विचारों को आगे प्रभाव में ला रहे हैं। भोपाल में निवास करते हैं। और महाराज जी के छोटे पुत्र धर्मनारायण जी, धर्मनारायण शर्मा वन विभाग में सर्विस करते थे। इसके बाद उन्होंने वृंदावन धाम में प्रवास किया। महाराज जी ने जहाँ अपनी मानव देह लीला का विश्राम किया था, संत भावना को आगे बढ़ाया। महाराज जी के आश्रम, महाराज जी के जो एक तरह से मैं ये कहूँ विचारधारा को आपने आगे आलोकित कर बढ़ाया है। लेकिन एक भक्त ने, महाराज जी के भक्त ने मुझसे प्रश्न किया कि ये बताओ, महाराज जी ने अनेक भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो संतानहीन थे उनको संतानें मिल गईं, जिनके पुत्रियां थीं और वो महाराज जी के पास जब पहुंच गए और पुत्र प्राप्त करने की कामना की, निवेदन किया, तो उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन उनके ये छोटे बेटे धर्मनारायण जी के पुत्र नहीं हुआ। आखिर क्यों महाराज जी ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया? बड़ी ऐसी प्रश्न श्रृंखला कभी कभी आ जाती है। ये एक प्रश्न पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं जो मुझे तो कम से कम विचारों के चक्रव्यूह में डाल देती है। कई भक्तों से जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया, तो उन्होंने बताया, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कई भक्तों से मैंने बात की और उनकी बात से मैं सहमत भी हुआ। इसलिए मैं आज इस बिंदु पर चर्चा कर रहा हूं, और ये बिंदु कई बार चर्चा में मेरे सामने लाया गया। बाबा नीम करोली ने कई भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दिया जिन पुत्र हुआ। मैं आपको बता दूं, नीम करोली गांव में राम सेवक का जन्म महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ। पुत्रवान हुए उनके पिता। उनके बेटे अभी आगरा में रहते हैं, अक्सर बात होती रहती है। प्रोफेसर पद से रिटायर हुए हैं। नीम करोली स्टेशन पर के जो अभी अधीक्षक हैं, इंचार्ज हैं, चंद्रशेखर शुक्ला, उनका महाराज जी के आशीर्वाद से पिता उनके आशीर्वाद लेके आए थे। आपका पुत्र हुआ। शुकाहाबाद में पालीवाल जी हैं, उनका जन्म हुआ। मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने पुत्र की कामना की महाराज जी से आके, और पुत्र प्राप्त हुआ। तो क्या उनके बेटे धर्मनारायण जी ने कभी कहा नहीं? उनके तो 2 रिश्ते थे।
संत में भक्त का और पिता पुत्र का, है कि नहीं है। महाराज जी के अनन्य भक्तों का कहना है कि महाराज जी सृष्टि के काम में और विशेष तौर अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा नहीं करते थे जो कुछ अलग से हो। धर्मनारायण जी ने निश्चित रूप से कभी भी अपने पिता से चर्चा नहीं की होगी और नहीं भक्ति के रूप में भगवान से कहा होगा। तभी तो ऐसा हुआ, क्योंकि धर्मनारायण जी भी संत जो परंपरा है उन्हीं कदमों पर आप चले हैं। तो अगर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत धारणा अगर मैं आपको बताऊं, तो निश्चित रूप से अगर एक बार वो अपने गुरु से, अपने पिता से, अपने भगवान से अगर एक बार वो कहते तो निश्चित रूप से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती। लेकिन मर्यादाओं का रक्षण, मर्यादाओं को निभाना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आप सेवक हैं तो उसमें व्यवधान कैसे होता। तो ऐसे प्रश्नकर्ताओं से, वो भी महाराज जी के भक्त हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सृष्टि की व्यवस्था में उन्होंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए बिल्कुल नहीं किया। ऐसा विश्वास मुझे है। और एक पहलू और है, मैं आज आपको बता दूं कि अगर संतान पुत्री है तो पुत्र मिल जाते हैं और पुत्र है तो पुत्री मिल जाती हैं। ये अगर व्यवहारिक जीवन में देखें तो ज़िंदगी बहुत शांतिपूर्वक होती है ना। तो एक कठिन प्रश्न का जवाब देने का मैंने प्रयास किया है, शायद आप संतुष्ट होंगे। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपना अपना मानना है। धर्मनारायण जी स्वयं संत। और आपको बता दें कि महाराज जी ने जब अनंतिम यात्रा प्रारंभ की है तो उनके सानिध्य में पुत्र थे ना, अंतिम सांस ली थी। कहते तो ये भी है कि बड़ी सारी शक्तियां वो देखे गए थे। अब क्या है ये महाराज जी जाने, वो जाने। हम तो गाथा सुनाते हैं, आपने सुन ली है, तो आज चलते हैं।